जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को रामनवमी की और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज है नवरात्रि का 9वां दिन। आज घर में मुझे कन्या भोग भी करवाना है। यहाँ पर मेरी पूजन हो चुकी थी। पूजन करने के बाद मम्मी सुबह जल्दी उठ गई थी और वो भी पूजन के लिए जो भी सामान रहता है वो पूरा रेडी कर रही थी। यहाँ पर फिर मैंने नीचे जाके चाय बनाई। यहाँ पर मम्मी की खीर बन रही थी। मम्मी मेरे को कह रही थी कि बेटा चम्मच चला के मत देखो, काजू किशमिश हमने नहीं डाला है क्योंकि सारे काजू किशमिश तुमने खा चुकी हो। और ये चीज़ आप ब्लॉग में ज़रूर बताइएगा कि हमारे कारण हमारे घर में काजू किशमिश नहीं बचते। मैंने बोली ठीक है मम्मी, मैं ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पर मम्मी का प्रसाद भी बन चुका था। प्रसाद बनाने के बाद मम्मी डिब्बे में प्रसाद को पैक कर रही थी। फिर मम्मी मुझे डांटने लगी कि बाद में ब्लॉग बनाना बेटा, पहले जल्दी से जाके पूजा के सारा सामान जो जल्दी से मंदिर जाएंगे। माता रानी की पूजा करके आने के बाद फिर वहाँ से आने के बाद जल्दी से कन्याओं को लेके आ जाना, क्योंकि फिर वो दूसरे घर ना चली जाए। यहाँ पर फिर मम्मी ने बोले कि आटे के 9 दिए बना लो, तो यहाँ पर मैं दिए बना रही थी। मेरे से दिए बनाते ही नहीं बन रहे थे। जैसे तैसे मैंने कोशिश करी बार बार, तो मेरे यहाँ पर दिए भी बन के रेडी हो चुके थे। इतने में मम्मी भी तैयार हो रही थी, भाई वगैरह सभी तैयार हो रहे थे। राधिका भी गुस्सा हो रही थी कि दीदी मैं बुलाने जाती कन्याओं को, तूने बुला के क्यों लेके आ गई। फिर उसको मैंने बोला कि बेटा तुम उनको एक बार और बुला के आ जाना। यहाँ पर मेरे दिए भी बन गए थे और पापा जी भी कहने लगे थे कि पहले तुम लोग चले जाओ मंदिर, मैं जल्दी से आ जाऊँगा। जब तक आप पहुँचोगे मैं पहुँच जाऊँगा। तो फिर यहाँ पर मम्मी वगैरह पूरा सामान लेके, पूजा का सामान लेके आ गई थी। राधिका भी आ गई थी। फिर यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी पूजा का जो भी थोड़ा बहुत सामान था उसको रखा और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मैं कैसे लग रही हूँ। यहाँ पर फिर मुझे थोड़ा सा ध्यान आया है कि क्यों ना कुछ कलाकारी की जाए। तो यहाँ पर पूजा के जो दिए थे, आटे के दिए पे यहाँ पर मैंने टीके को, रेड वाला जो टीका रहता है उसको गीला करके पूरे दिए में लगा दी थी। तो दिए भी सुंदर दिखने लगे थे। उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने दिए में लगाई। घी के कारण आटे पे अच्छे से टीका नहीं लग रहा था। फिर थोड़ा बहुत पूछ के उसको टीका। फिर यहाँ पर हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए निकल चुके थे मंदिर। यहाँ पर बहुत बड़ा तालाब है। फिर तालाब को भी थोड़ा बहुत हमने देखे। बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। मम्मी से मैं वही कह रही थी कि मम्मी इसमें जल्दी पानी कैसे भर गया। यहाँ पर न्यू मंदिर बन रहा है। यहाँ पर फिर मैं पहुँची माता रानी के दरबार में। दरबार में पहुँचने के बाद यहाँ पर आज सुबह हम जल्दी पहुँच गए थे, तो भीड़ वगैरह थी नहीं। यहाँ पर भैया और भाभी कर रहे थे पूजन। उनके पूजन करने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, बैठ गए। हम भाई का वेट कर रहे थे। भाई धीरे धीरे आ रही थी। यहाँ पर फिर माता रानी को चरण स्पर्श किए। उसके बाद जब उनकी पूजा हो गई तो फिर थोड़ी देर हमने और वेट किया कि चलो पापा जी आ जाते हैं। पर हमें फिर ये लग रहा था कि भीड़ ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर मम्मी पूजा करने लगी थी। फिर मम्मी कह रही थी कि बेटा तुम भी पूजा कर लो। फिर हमने बारी बारी से पूजा किया और जैसे ही हमारी पूजा स्टार्ट हुई सभी भक्तगणों की भीड़ आना चालू हो गई थी। फिर हमने यहाँ पर जल्दी जल्दी पूजा किया और पूजा करने के बाद फिर थोड़ी देर मंदिर में बैठा और पापा जी का वेट किया। मंदिर से आने के बाद यहाँ पर मैंने कन्याओं को बुला के लेके आई। एक छोटी सी कन्या अभी नहीं पहुँची थी, तब तक मैंने सभी के पैर धुलाया। पैर धुलाने के बाद कुछ कन्याओं के पैरों में महावर लग चुका था, तो वो एक दूसरे से बात कर रही थी कि हमारे पैर में तो महावर लग गया, हम तो और कन्या भोजन में गए थे, आज तो हमको यहाँ जाना है दीदी, हम कम खाएंगे। ऐसा चल रहा था उन लोगों के बीच में खुशुर फुसुर।
फिर मैंने सभी कन्याओं के पैरों में महावर लगाया। इतने में एक जो छोटी कन्या थी वो भी आ चुकी थी। आने के बाद यहाँ पर इनकी मस्ती चल रही थी कि अब हमारी बारी आएगी महावर लगाने की, हमको ऐसा महावर लगाना दीदी, हमको ये वाला लगाना। उनके घर में हमको ऐसा महावर लगाया गया था। सभी इतने ज़्यादा खुश थे कि हमारी बारी कब आएगी, महावर लगाने के बाद हमको क्या क्या मिलेगा। फिर यहाँ पर बच्चे मेरे को बता रहे थे कि दीदी हम एक जगह गए थे तो हमको उन्होंने इतने पैसे दिए, दीदी हमको तो वहाँ 10 रुपये दिए थे। सारे बच्चे बता रहे थे दीदी हम तो बैग लेके जाते हैं, हमारे पास ये है वो है। और यहाँ पर गुल्लो रानी का उद्यम चल रहा था कि दीदी को चुनरी उड़ाना, यहाँ पर उसका उद्यम चल रहा था, सभी को परेशान कर रही थी वो। सभी लोगों से बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी सभी लोगों को कि दीदी जी कितना परेशान करती है, आप इसको गुल्ली क्यों बोलते हो। फिर यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी सभी को महावर लगाया। महावर लगाने के बाद फिर उनकी प्लेट तैयार की। खीर अच्छी लग रही है आस्था? खीर अच्छी लगी? हमारी छोटी वीरा, हमारी छोटी देवी बैठी है मम्मा की गोदी में। दीदी के पास देखो, देखो आप सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर देखो। कन्याएं ऐसा हाथ करो, आशीर्वाद वाला हाथ करो दीदी के तरफ। अरे वाह यार, हमारी बिट्टी नहीं दे रही है। चलो अब खाओ।